हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये ऊपर वाले सारे जो टूल्स हैं ये क्लियर कर लेते हैं। ये एक टूल रहता था हमारा इस ग्रुप के अंदर, जिसको डॉग टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल बोलते हैं। ये टूल हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये वाले नीचे वाले जो टूल हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल खोल लेता हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है ना वो मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पांस दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे है, सबसे पहले है डॉग टूल, राइट। ये टूल यूज़ करते हैं हम लोग जब मिसाल के तौर पर किसी का रंग काला है तो हम उसको गोरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वाइटनिंग देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़रा देखें, मैं इसको बाबर आजम को गोरा चिट्टा कर देता हूँ। ठीक है, देखें। ठीक है, अब आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। देखें, मैं इसके नाक के ऊपर भी घुमा देता हूँ, इतना तो ये गोरा ही नहीं है बंदा। देखें, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, गोरा। यहाँ पे इसकी गर्दन कुछ काली है, मैं उसकी गर्दन बेचारे की गोरी कर देता हूँ ताकि ये भी गोरी दिखे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग घुमा सकते हैं कि जितना आपने अपनी स्किन को वाइट करना है उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपका कौन सा था, ये आपका डॉग टूल था, राइट। उसके बाद है बर्न टूल। बर्न टूल भी ऐसे ही है। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मिड स्टोन ही कर लेते हैं। देखें, ज़रा मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज़ बर्न हुई हुई है। ठीक है, जली हुई है कोई चीज़। अगर इसका एक्सप्लोजर ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लिक्स नहीं करने पड़ेंगे, जल्दी में ही आपका ये काम हो जाएगा। देखें, जल्दी में ही आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका एक्सप्लोजर ज़्यादा करेंगे तो ये जल्दी में काम हो जाएगा, कम करेंगे तो देर से होगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ये हाईलाइटेड है। अगर आप लोग हाईलाइटेड पे क्लिक करके, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ये इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड है आपका, देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं यहाँ से कर दूँ शेडो, अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो बर्न हो रहा है उसका थोड़ा सा शेडो आ रहा है, देखें। ठीक है, तो इन तीनों में फ़र्क है, जो आप यूज़ करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है स्पंज टूल आपका। स्पंज टूल क्या है जी, जैसे कोई गीला कपड़ा नहीं होता, जैसे वो बर्तन वाली आपने देखा होगा जिससे हम लोग वो बर्तन मांजते हैं। स्पंज होता है आपका, जिसको गीला करके हम बर्तन के ऊपर घुमाते हैं। अगर बर्तन कहीं से काला होता है तो जब हम उसके ऊपर घुमाते हैं तो उसका कलर क्या होता है, कलर उसका इधर उधर जाने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका टूल है इसके थ्रू क्या होता है, ये स्पंज टूल मैं उठा लेता हूँ इधर से। जब आप यहाँ पे घुमाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे ये कलर यहाँ से उतर रहा है हल्का हल्का। देखें, जैसे पानी का कपड़ा इसके ऊपर घुमाया जाए। ठीक है, तो ये इसका आप फ्लो ज़्यादा करेंगे तो ये जल्दी में होगा, फ्लो कम करेंगे तो ये कम होगा। ठीक है, अब आप लोग घुमाएंगे तो ये देखें ज़्यादा आपका हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग गीला कपड़ा करके किसी चीज़ के ऊपर घुमाएं तो ये इसके लिए होता है आपका। देखें, उसके बाद यहाँ पे है एक डीसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ से मैं ये आपका बर्न टूल उठा लेता हूँ, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बर्न कर लें। ठीक है, ये मैंने बर्न कर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ज़रा चले जाते हैं स्पंज टूल के अंदर, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा राइट क्लिक, ओके। उसके बाद स्पंज टूल आ गया। अगर यहाँ से मैं डी सैचुरेटेड सेलेक्ट करूँगा तो देखें ये क्या हो रहा है आपका, जैसे ब्लैक एंड वाइट कोई चीज़ हो। ठीक है, जैसे कोई चीज़ सुखा रही हो किसी चीज़ को। सैचुरेशन का मकसद ये होता है कि जब हम किसी फसल को पानी लगाते हैं, सैराब करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन, यानी कि किसी को पानी लगाना। तो डीसैचुरेशन उसका उल्टा होता है कि उससे पानी निकालना, जैसे पौधे सूख रहे होते हैं तो ये कलर वो सूखा सूखा सा आपको दिखाई दे रहा था। अब अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो देखें ये आपका सैचुरेशन है, इससे कलर ऐसे जैसे फैल रहा है। ठीक है, और ऐसे फैल रहा है जैसे किसी कपड़े, वाइट कपड़े में अगर कोई वाइट कपड़े से आप लोग किसी कलर को उतारोगे तो वो कलर साथ में भी लग रहा होता है। तो ये इसके लिए होता है सैचुरेशन और डीसैचुरेशन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है दो टूल हैं, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सबसे पहले यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रिवर्ट कर लेता हूँ और उसके अलावा फाइल में जाके यहाँ से एक
न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ज़रा देखिएगा आप लोग, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ओके, ये फाइल मेरी ओपन हो गई है और ये शेप्स हमने समझनी है, मगर मैं यहाँ पे जाके एक न्यू शेप ले लेता हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है, या हम यहाँ से कोई और शेप ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप ले सकते हैं, मगर चले मैं यहाँ से ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज इस शेप पे हम आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। इस शेप को हम लोग इधर कर देते हैं, ये वाली शेप मेरे सामने आ गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से पाथ सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आपके क्या आ गए, पाथ। इसके थ्रू सिंपल क्या कर सकते हैं हम, पिक्चर को यानी अपनी शेप को इधर उधर घुमा के रख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर शो बाउंड्रीज पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसकी बाउंड्रीज भी शो होंगी, अदरवाइज सिर्फ ये 4 कोनों में ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए है, अपनी तस्वीर जब आप लोग कट करते हैं या वैसे कोई आपकी तस्वीर है उसको उठाने के लिए है। फिर है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी जो सिलेक्शन हुई है, मैं इस सिलेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। देखें यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अच्छा मेरे पास एक लेयर नहीं खुला हुआ था, अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के देखें अपने हिसाब से, मुझे इतनी पिक्चर चाहिए तो देखें ये आपके क्या है, कॉर्नर कुछ भी चीज़ें अपने हिसाब से आप लोग सेट कर रहे हो, देखें। ठीक है, तो ये आपका होता है पाथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को उठाने के लिए है। ये आप अपनी तस्वीर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कीजिएगा। अगर आपके पास ये चीज़ काम नहीं कर रही तो आप एक और लेयर सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ये काम करेगी। उसके बाद ये टेक्स्ट है जी, टेक्स्ट तो आप लोगों को आना चाहिए, मगर मैं एक और लेयर खोल लेता हूँ और इसको उठा के इस तरफ रख लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट है, सपोज मिसाल के तौर पर सब्सक्राइब, मैं लिख लूँ एक दफ़ा, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और आपने क्या करना है, इसी लेयर पे रहना है जहाँ पे आपका टेक्स्ट है, कंट्रोल ए कर लेना है। यहाँ से आप लोग इसका बोल्ड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखें, ये आपका क्या हो गया, टेक्स्ट आपका बोल्ड हो गया। कंट्रोल ए कर रहा हूँ मैं। यहाँ से ये अलाइनमेंट है, आप लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए अलाइनमेंट का, कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज किया जा सकता है, जो भी कलर आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इसके 3D आपके कुछ होते हैं प्रिंट, लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और उस देखें, ठीक है, जैसे इदारों के नाम होते हैं, ये कुछ इस हिसाब से नाम आपका घूम गया है। अगर इसी को मैं इसके अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो देखें ये इस हिसाब से आपका नाम घूमा है। तो यहाँ से बैंड कितना करना है वो अपने हिसाब से आप बता सकते हैं, कितना नहीं करना। ठीक है, हॉरिजेंटल आपका डिस्टॉर्शन कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ आप लोग बता सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इस वक्त कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस टेक्स्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी साइज़ वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक और लेयर खोल लेता हूँ यहाँ से और उसके बाद मैं कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। देखिए, टेक्स्ट आप डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं, वर्टिकल भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग वर्टिकल कुछ लिखना चाहते हैं, लाइक अगेन मैं सब्सक्राइब भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर दें मुझे। ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें वीडियोस को, राइट। और तो यही सब्सक्राइब लिख दिया मैंने। आपने काफ़ी दफ़ा ऐसे देखा होगा, कोई पैनाफ्लेक्स वगैरह है उसकी यहाँ पे वर्टिकल कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो ये वर्टिकल टेक्स्ट आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो डिफरेंट है, हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल। इनको आपने अपने हिसाब से देख लेना है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और यहाँ से इसके फ़ॉन्ट वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं जी, सॉरी, यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं इसके फ़ॉन्ट वगैरह, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब ज़रा हम लोग आगे जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कार्ड कर देते हैं हम इसको, नो, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके एक न्यू फाइल और खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक न्यू फाइल आ गई है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये सबसे पहले है आपका पेन टूल, फ्री फ्रॉम पेन टूल, एंकर टूल, डिलीट एंकर टूल एंड सो ऑन। ठीक है, ये 4-5 टूल हैं आपके, इनको हम लोगों ने समझना है बड़े ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे व्यू में जाता हूँ, व्यू में जाने के बाद शो में जाता हूँ और यहाँ से हम लोग ग्रिड लाइन्स ले लेते हैं। देखिए मेरे पास क्या आ गई हैं, ग्रिड लाइन्स आ गई हैं और इनको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपका पेन टूल होता है, जब आपने कोई कस्टम तस्वीरें बनानी है तो आप उसके लिए पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं पेन टूल के थ्रू एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसकी एक दफ़ा सेटिंग कर लूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल, अच्छा ये इसकी सिलेक्शन हुई है देखें। तो इसके थ्रू यहाँ पे देखें ये आपकी इतनी पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन करता हूँ, दूसरी सिलेक्शन यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है, और तीसरी सिलेक्शन यहाँ पे करके इसको ऐसे खींचता हूँ। ठीक है, और फिर मैं एक सिलेक्शन यहाँ पे करता हूँ देखें, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके डबल देखें, सिलेक्शन करके अगर आप रुक जाएंगे तो वो सीधा मिल जाएगा। अगर आप सिलेक्शन करके थोड़ा सा उसको खींचेंगे तो आपका कोना गोल होगा। मैं सिलेक्शन करके इसको खींच रहा हूँ तो मेरा कोना गोल हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ। तो ये देखें एक हार्ट टाइप की आपकी एक शेप बन गई है। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन करता हूँ, दूसरी सिलेक्शन मैं यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्शन करके मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, डबल क्लिक करके थोड़ा सा देखें ऐसे मूव करूँगा तो ये कोना मेरा क्या हो रहा है, मेरा कोना गोल हो रहा है। ठीक है, तो कोना आपने बनाना है तो आपने छोड़ना नहीं है, चीज़ याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक यहाँ पे क्लिक करके अगेन मैं कोने को थोड़ा सा गोल कर लेता हूँ। लेकिन इस क्लिक को आपने उठाना नहीं है, ऐसे देखें जितना आपने गोल करना है कर सकते हैं अपने हिसाब से। और लास्ट में मैं इसके साथ इसको मैच कर देता हूँ। और अब हम लोग ज़रा क्या कर देते हैं, ये जो आपकी ग्रिड लाइंस हैं उनको ख़त्म कर देते हैं शो में जाके, और ये ग्रिड लाइंस को मैंने ख़त्म कर दिया। तो देखें ये आपकी क्या कस्टम शेप्स बन गई हैं अपने हिसाब से, आपने जो भी शेप्स डिज़ाइन की हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ पाथ बनाएगा। ठीक है, उनके अंदर कलर फिल नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद काम करेंगे तो ये पाथ बनाने के साथ साथ इसके अंदर कलर भी फिल करता जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। उसके बाद सपोज करें कि मैंने ये एक पिक्चर बनाई है, इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक और एंकर ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे एंकर ऐड करना है वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए एक और एंकर यहाँ पे ऐड हो गया, एक एंकर यहाँ पे और ऐड करना है तो कर सकते हैं। अभी ये आपका ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ दोबारा पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए कोई भी शेप ड्रा कर लेते हैं हम लोग ज़रा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आपकी शेप कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब अगर हम लोग मिसाल के तौर पर मैं पाथ सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कोई भी नया एंकर ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड एंकर पे क्लिक करूँगा। देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐड एंकर पे, तो एक और एंकर ऐड हो गया। इधर क्लिक करूँगा, इधर जहाँ जहाँ पे आपने एंकर ऐड करने हैं कर सकते हैं, फिर उनको उठा के इधर उधर कर सकते हैं। देखें यहाँ पे भी, तो ये शेप आपकी चेंज हो जाएगी। अगर एंकर नहीं ऐड करेंगे तो शेप चेंज होने में मसला होगा। उसके बाद डिलीट एंकर है, कोई एंकर आप डिलीट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट हो गया। इसको करना चाहता हूँ, ये भी हो गया, ये भी हमारा डिलीट हो गया, और इसको करना है तो ये भी आपका डिलीट हो गया। ठीक है, तो कोई भी एंकर आप लोग डिलीट कर सकते हैं। कन्वर्ट पे मैं आता हूँ बाद में, लेकिन थोड़ा सा फ्री फ्रॉम पेन टूल। ये क्या है जी, देखें आप अपने हिसाब से जैसे कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं, लाइक दिस वन। ये आपकी एक अपनी शेप बन गई है जो आपने ड्रा की है। ठीक है, तो ये पेन टूल क्या करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन कर रहा होता है, इसको हमें खुद घुमाना पड़ता है। ओके, ज़रा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आके फाइल में एक न्यू फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, अक्सर आपने पेनाफ्लेक्स के अंदर देखा होगा तो यहाँ से ऐसे नीचे हो रहा होता है, फिर ऊपर को जा रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर उठाते हैं, मगर इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ अपने हिसाब से। इसका कलर हम लोग रेड कर लेते हैं, और ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को ओवरऑल इतना सेलेक्ट करके इसको रेड कर दिया मैंने।
अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऐड एंकर टूल के थ्रू यहाँ पे एक एंकर ऐड कर लेते हैं कुछ इस जगह पे। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे एंकर ऐड करना है। अब ये है कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोने को गोल कर रहे होते हैं, लाइक देखें, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से लोग डिज़ाइंस बना रहे होते हैं, लाइक दिस वन मैंने इतना कर लिया, ठीक है। तो देखें ये मेरा एक डिज़ाइन बन गया है। अब ऐसा ही आप लोग ऊपर भी डिज़ाइन बना सकते हैं या इसी डिज़ाइन को आप लोग ऊपर ले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसी डिज़ाइन को भी ऊपर लेके जा सकता हूँ। अल्ट बटन के साथ डबल क्लिक करेंगे तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। तो इसी डिज़ाइन को मैं ऊपर लेके चला गया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ और देखें सिलेक्शन ख़त्म होगी। एक छोटा सा ये डिज़ाइन बन गया है। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं या आप लोग ये भी कर सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है आपका, इसकी आप साइड चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके आप लोग बिल्कुल इस साइड देखें, ये आपका कितना एक प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। देखिए अपने हिसाब से, यानी कि आपने क्या किया, इसकी साइड चेंज की है, ज़रा देखें, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एक डिज़ाइन बन गया है। तो इस हिसाब से आप लोग डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। इस टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये जो कन्वर्ट एंकर टूल है। आप पहले ऐड एंकर करके उसके बाद किसी भी कोने को किसी भी हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं जितना आपने सेट करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ये रेक्टेंगुलर टूल है। इसके थ्रू आप कोई भी रेक्टेंगुलर ड्रा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल है, इससे आपकी थोड़ी सी राउंडेड शेप के अंदर आपकी एक रेक्टेंगुलर ड्रा होगी। फिर इक्लिप्स है, ये यहाँ से इक्लिप्स है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। लाइन है, फिर कस्टम शेप में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको शेप्स मिलेंगी, देखें। और यहाँ पे आप लोग क्लिक करके लार्ज थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो कुछ बड़ी चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही और बहुत ज़्यादा एनिमल्स वगैरह लेने हैं, कुछ भी लेना है, आप अपने हिसाब से ही चीज़ें ले सेट कर सकते हैं। लाइक लोड इमेजेस, मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा, ये इमेजेस आपके इसके अंदर पड़ी हुई होती हैं जिनको आप लोग लोड कर सकते हैं। आल पे क्लिक करता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ। देखें बहुत ज़्यादा दूसरी शेप्स आ गई हैं, मगर टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट की शेप्स आ गई हैं। ऐसे ही स्मॉल थंबनेल पे क्लिक करते हैं, स्मॉल थंबनेल्स आगे आपके एरो वगैरह कहीं पे रखना है, ये मैसेज कमेंट का चीज़ रखनी है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, जैसे ये नेट की चीज़ आपको मिल रही, सामने आपको नेट की पिक्चर मिल रही ये वाली। ऐसी और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक्चर्स हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो जो दिल करता है आपको उठा सकते हैं, लाइक स्टार्स वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं आप लोग। ये शेप्स वगैरह देख सकते हैं, इन शेप्स के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक वेलकम। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, लाइक इसका कलर वाइट कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाइट कलर जो है ना वो अच्छा लगेगा। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे देखें। तो ये आप इस हिसाब से अपने अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। सो अगर आप लोगों को इसके अंदर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब या लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।